जब भी ये चले कलान ये इतनी सर्दी ज़्यादा होती है उतने उतने हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं हर जगह दुनिया में। और कश्मीर में भी यही हाल है कि 40 डेज़ जो हार्श विंटर स्टार्ट हुआ है इसमें हार्ट अटैक ज़्यादा ही होते हैं। इनकी तादाद ऑलमोस्ट जो गर्मियों में अगर आप देखेंगे कि अगर हार्ट अटैक 5 या 6 आते हैं एडमिशन हॉस्पिटल में, लेकिन इस वक्त उससे कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं। तो इसकी एक वजह है कि जो हार्ट अटैक्स जो है क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट को जिस्म को गर्म रखने के लिए डबल द काम करना पड़ता है। उसको हर जगह हर जो जिस्म का अंग है हर जगह खून पहुंचाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, ताकि जिस्म का हर एक अंग वो जो उसमें एक मेटाबॉलिज्म बरकरार रहे। तो अगर किसी पेशेंट को जिसको ऑप्टिमल लेवल पे हमने दवाई दी है, स्टेबल रखा है किसी भी ट्रीटमेंट से, उसको सर्दी में डिजीज़ अनस्टेबल बन जाती है, यानी कि हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है सर्दियों में, और जो हार्ट की नस है उसमें भी एक किस्म का स्पाज्म होता है, वो सिकुड़ जाती है, उससे हार्ट अटैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो प्रिकॉशन ये है कि बुज़ुर्ग के लिए, अगर हम बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मेरी मैसेज ये है कि सुबह कम से कम जब वो एक अपनी निकलते हैं, बिस्तर से बाहर निकलते हैं, फिर सर्दी में जाते हैं चाहे नमाज के लिए या कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए, तो हार्श विंटर में जो जब माइनस का टेम्परेचर है वहाँ अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है निकलने की तो आपको जिस्म को पूरा ढकना चाहिए, ताकि आप वो विंड नहीं फेस करेंगे जो चिलिंग विंड आती है विंटर में माइनस में, तो उससे हार्ट अटैक्स बहुत प्रेसिपिटेट होते हैं। और जवानों के लिए है कि जवानों की जो एक्सरसाइज जो लेवल है, यानी कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है। वो पसंद करते हैं अंदर ही बैठना, वो पसंद करते हैं अपने गैजेट के साथ ही रहना, वो पसंद करते हैं कि एसी, घर में भी एसी हर जगह, मतलब वो जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उनको चाहे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़्यादा बढ़े। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम सुबह ही जल्दी आपको मॉर्निंग वॉक करना है, लेकिन आप किसी भी टाइम दिन में मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी भी टाइम वो वॉक कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो फ्रोज़न फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, जो फास्ट फूड्स है, स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी चाहिए, और ड्रग एडिक्शन की तरफ जो हमारे जवान जा रहे हैं वो क्विट करना चाहिए। और हमें चाहे कि हम अपना सेहत ठीक रहे। आप इमेजिन करो कि आप कोई नौजवान है, उसकी उम्र 40 साल से कम है, अगर उसको हार्ट अटैक हो गया, अगर इस हार्ट अटैक से वो बच भी गया, इलाज टाइम पे नहीं पहुंचा, बच भी गया, तो वो डैमेज्ड हार्ट लेके उसको ज़िंदगी में रहना पड़ेगा, तो क्या वो तो हैंडीकैप ही बन जाएगा ना। तो हमें चाहिए कि हम अपने हार्ट का पूरा ध्यान रहे, क्योंकि हार्ट अटैक्स के ट्रीटमेंट बहुत है, हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट बहुत है, लेकिन ये टाइम आपको नहीं देता, क्योंकि अगर किसी न किसी को मैसिव हार्ट अटैक हो गया तो सडन डेथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या क्या अभी जो प्रिकॉशंस है खाने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? खाने में ये कि हमें जो हम साल्ट ज़्यादा लेते हैं वो थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, और ख़ासकर जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है हमारे, यानी कि जिसको हम जो हमारे जो स्वीट डिशेस है, ये जो हम राइस कुकर का खाना हम ज़्यादा उससे फैसिनेट होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं हम, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक वजह है, एक जो हमारा मोटापन है पेट का, वो एक वजह है उसकी। तो जितना जितना आपका पेट का मोटापन ज़्यादा होता है उतना उतना आपको जो बॉडी का इंसुलिन है वो काम ही नहीं करेगा, और उससे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट आती है बॉडी में। उसकी वजह से डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उसकी उन्हीं में ज़्यादा हार्ट अटैक्स फिर होते हैं।